युवा और आईटी प्रोफेशनल्स की पसंदीदा जगहों में से एक पुणे इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में ये इसलिए है कि कैसे यहाँ नाबालिगों को शराब परोसा जा रहा है, कैसे यहाँ एक नाबालिग अपनी स्पोर्ट्स कार से दो लोगों को मौत के घाट उतार देता है और कैसे उसे 15 घंटे के भीतर आसान शर्तों में जमानत मिल जाती है। आज बात करेंगे ऐसी ही एक खबर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र का पुणे देश के युवाओं के लिए एक पसंदीदा शहर बन चुका है। देश के अलग अलग कोने से युवा यहां पढ़ाई और नौकरी करने आते हैं, जिसके चलते यहां होटल्स और पब्स की भरमार है। लेकिन 19 मई की सुबह यहां जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। यहां के कल्याणी नगर में एक तेज रफ्तार से आ रही पोर्श कार ने दो लोगों को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार दोनों युवक युवती की मौत हो गई। ये पूरा हादसा यहां के सीसीटीवी में कैद हो गया। जानकारी के अनुसार दो लोगों को कार से रौंदने वाला आरोपी नाबालिग है और वो पुणे के एक नामी बिल्डर का बेटा है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग 18 मई को 12वीं पास होने की खुशी में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने मेरियट स्वीट्स के ब्लैक पब में गया था, जहां उसने और उसके दोस्तों ने शराब पी। पार्टी खत्म होने के बाद आरोपी अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में कहीं और जाने के लिए निकला। गाड़ी में ड्राइवर होने के बावजूद आरोपी ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने नहीं दी और खुद गाड़ी चलाने लगा, जिसके बाद करीब 2:15 पर शराब के नशे में उसने गाड़ी 200 किलोमीटर की स्पीड पर चलाते हुए बाइक पर जा रहे अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ? जैसे ही कार ने बाइक को टक्कर मार दी तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने पीड़ितों की मदद करने की कोशिश की। आई विटनेस के मुताबिक आरोपी मौके से भागना चाहता था, लेकिन कार के एयरबैग्स खुल जाने की वजह से उसे कार रोकनी पड़ी, जिसके बाद लोगों ने आरोपी और उसके दो साथियों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई की। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या और मोटर वाहन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी नाबालिग होने के चलते उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने उसे आसान शर्तों पर जमानत दे दी, जिसको लेकर अब न्यायपालिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। खबर के अनुसार कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत दे दी कि अपराध इतना गंभीर नहीं था कि जमानत देने से इनकार किया जा सके। आपको बताते हैं कि किन शर्तों पर कोर्ट ने जमानत दी है, जिसमें पहली शर्त है आरोपी को सड़क दुर्घटनाओं और प्रभाव और उनके समाधान पर 300 शब्दों के निबंध लिखना होगा। दूसरी शर्त यह है कि 15 दिन तक यातायात पुलिस के साथ आरोपी को काम करना होगा। तीसरी शर्त यह है कि नशा मुक्ति केंद्र जाकर आरोपी को अपनी नशे की लत छुड़ानी होगी। और चौथा शर्त यह है कि ट्रैफिक नियमों की जानकारी उसे लेनी होगी और उसके बाद कोर्ट के सामने उसे पेश होना होगा। जब न्यायपालिका पर इस तरह के सवाल उठे तो हमने वरिष्ठ वकील से बात की और समझने की कोशिश की कि क्या इतने गंभीर मामले में इतने आसानी से जमानत मिल सकती है। नाबालिग है और नाबालिग होने के कारण उसको जुवेनाइल बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है और जुवेनाइल बोर्ड जुवेनाइल एक्ट के हिसाब से निर्णय लेता है। जुवेनाइल एक्ट में जो इस तरह के दोषी हैं, प्रथमतः उनको बेल दिया जाता है क्योंकि उसमें जेल का कोई प्राविधान नहीं है। उनको अगर आरोप सिद्ध भी होता है तो करेक्शन होम में रखा जाता है। अब आपको बताते हैं कि पुलिस पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। पीड़ितों के दोस्तों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने आरोपी पर सख्त एक्शन लेने से बचने का काम किया। आरोप यह भी है कि पुलिस से हिरासत में आरोपी को पिज्जा और बर्गर दिए गए। आरोपी के ब्लड टेस्ट में देरी को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए आरोपी के शराब के नशे में गाड़ी चलाने की बात कबूली थी, लेकिन आरोपी की अल्कोहल रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। अल्कोहल रिपोर्ट इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि जिस बार में आरोपी पार्टी कर रहा था उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें यह साफ तौर पर दिख रहा है कि आरोपी जो है वो शराब पी रहा है। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में हायर कोर्ट में अपील करेंगे और आरोपी पर एक एडल्ट के तौर पर मामला चलाने की अपील भी करेंगे।
हा मुद्दा की ते मद्यप्राशन केला होता ती ऑलरेडी आमची रिपोर्ट्समध्ये आहे, जशा आम्ही पूर्वी आपल्याला सांगितले. आता 304 आईपीसी पेक्षा जास्ती पुलिस पर सिर्फ इस एक्सीडेंट को लेकर ही सवाल नहीं उठ रहे हैं, बल्कि पुलिस पर यह भी सवाल उठ रहा है कि कैसे यहां के पबों में नाबालिगों को शराब परोसी जा रही है। सवाल ट्रैफिक पुलिस पर भी उठ रहा है कि कैसे बगैर नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन के इस गाड़ी को सड़क पर चलने की अनुमति दी गई और कैसे किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जानकारी के अनुसार आरोपी के पिता ने इलेक्ट्रिक लग्जरी स्पोर्ट्स सेडान पोर्श कार मार्च में बेंगलुरु के एक डीलर से खरीदी थी। डीलर ने टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के बाद ये कार विशाल को सौंप दी थी, लेकिन जरूरी फीस नहीं देने के कारण उसका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका था। आरटीओ के अधिकारी संजीव भोर के मुताबिक ये कार मालिक की जिम्मेदारी थी कि वो रजिस्ट्रेशन इसको पूरी तरह से करवाए। गाड़ी पुणे आरटीओ ऑफिस में जांच के लिए आई थी, लेकिन फीस नहीं भरे जाने के कारण उसे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया गया था। भारत में इस कार की कीमत लगभग 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए है। वहीं दूसरी तरफ पीड़ितों के घरों में शोक की लहर और गुस्सा भी है। उनके परिजनों का कहना है कि अगर आरोपी कोई गरीब परिवार से होता तो आरोपी को जमानत नहीं मिलती, लेकिन आरोपी एक रसूखदार परिवार से था तो इसलिए उसे आसान शर्तों में जमानत दे दी गई। जो संविधान है और संविधान में जो कानून पहले से बना हुआ है वो अलग से तो लागू करने की जरूरत नहीं है, तो उसी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें आगे लोग सबक लें। तो पापा से ही हुई थी, पापा से ही रोज़ बात करती थी, पापा से ही हुई थी। वो पार्टी में जाने का बताया था उसने, खाना खाने के लिए जाएंगे हम, बस उतना ही बात हुआ था। उसके बाद ये हादसा हो गया। अभी तो रात में हमको खबर आई थी। तो उसके दोस्तों ने कुछ बताया कि किस एक्सीडेंट, कोई उसके साथ और कोई दोस्तों ने जिन्होंने बताया ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? कॉल हमको सिर्फ उनके दोस्तों का ही आया और किसी का नहीं आया। इस मामले में अब पुलिस ने आरोपी के पिता, पब के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।